हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। टुडेज अवर टॉपिक इज फ्रैक्शन। फ्रैक्शन बेसिकली थर्ड स्टैंडर्ड से शुरू हो जाता है। तो थर्ड स्टैंडर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स एंड सेवन स्टैंडर्ड के बच्चे ये वीडियो देख सकते हैं। ये उनके लिए है। एट क्लास के स्टूडेंट जिनको फ्रैक्शन नहीं आता है वो भी इनको देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन बेसिकली, फ्रैक्शन इज द पार्ट ऑफ होल। फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ होल। आप सभी को पिज्जा कैसा लगता है? तो चलिए आज हम पिज्जा की बात करेंगे। ठीक है, तो पिज्जा के नाम से सबके मुंह में पानी आ गया। चलिए कोई नहीं, वीडियो के बाद आप पिज्जा खा लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पिज्जा एक ले लेते हैं हम। सपोज ये एक पिज्जा है। ठीक है, इस ये तो एक होल पिज्जा हो गया, पूरा एक कंप्लीट पिज्जा हो गया। अब इसके हमने 4 पार्ट्स कर दिए। ठीक है, तो ये जो एक सिंगल पार्ट है, तो इस सिंगल पार्ट का फ्रैक्शन क्या होगा? दिस इज द 1/4 पार्ट। ठीक है, ये क्या है हमारा? ये फ्रैक्शन है। ठीक है, लाइक अगर पिज्जा का हमने इस तरीके से ये इतना पार्ट कर दिया हाफ। ठीक है, तो ये पूरा क्या हो जाएगा? 1/2। हाफ ये, हाफ ये। ठीक है, तो इसे हम फ्रैक्शन बोलते हैं। फ्रैक्शन बेसिकली न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर होता है। ठीक है, न्यूमरेटर अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट इज डेनोमिनेटर। ओके, सो क्वेश्चन आपके एग्जाम में किस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं? लाइक आपको एक फिगर दिया हुआ है, एक स्क्वायर ले लेते हैं और इसके 3 पार्ट्स शेडेड हैं। तो क्वेश्चन में इसमें पूछा है राइट दी फ्रैक्शन ऑफ शेडेड पार्ट। शेडेड पार्ट का आपको फ्रैक्शन लिखना है। तो देखिए फ्रैक्शन कैसे लिखेंगे, किसका पूछा है फ्रैक्शन? शेडेड पार्ट का पूछा है, तो हम शेडेड पार्ट्स को काउंट कर लेंगे। टोटल पार्ट्स तो 4 हैं, तो अपॉन में ये टोटल पार्ट होता है। ठीक है, और न्यूमरेटर में क्या लिखते हैं? पार्ट ऑफ द फ्रैक्शन। ठीक है, मतलब जिसका फ्रैक्शन पूछा है उसका पार्ट न्यूमरेटर में आ जाता है। तो कितने शेड है पार्ट्स? टोटल पार्ट्स 4 हो गए, शेडेड कितने हैं? 3। तो 3/4 शेडेड पार्ट का फ्रैक्शन हो जाएगा। अगर क्वेश्चन है राइट द फ्रैक्शन ऑफ अनशेडेड पार्ट, अब देखिए टोटल तो 4 पार्ट है, तो अपॉन में तो टोटल ही आएगा। ठीक है, अब अनशेडेड पार्ट कितना है इसका? 1। तो अनशेडेड पार्ट का फ्रैक्शन हो जाएगा 1/4 और शेडेड पार्ट का फ्रैक्शन हो जाएगा 3/4। अंडरस्टूड? आगे चलें। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन की। फ्रैक्शन देखिए, फर्स्ट होता है आपका प्रॉपर फ्रैक्शन। सेकेंड होता है आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। थर्ड होता है आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन। ओके, तो बात करते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? देखिए, व्हेन द न्यूमरेटर इज लेस देन डेनोमिनेटर,
जब भी आपका न्यूमरेटर वाला पार्ट लेस होगा यानी कम होगा डिनोमिनेटर से, तो वो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। लाइक 3/7, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। ओके, देखिए ये न्यूमरेटर है और ये डेनोमिनेटर है, तो न्यूमरेटर वाला पार्ट डेनोमिनेटर से लेस है यानी कम है, ठीक है। दैट्स व्हाई दिस इज द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है, सॉरी प्रॉपर फ्रैक्शन। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते हैं? इसी का अपोजिट कर दो, जब न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डेनोमिनेटर, जब न्यूमरेटर ग्रेटर होता है डेनोमिनेटर से, तो हमारा वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, ठीक है। देखिए 7 ज्यादा है ना, यानी न्यूमरेटर ज्यादा है डेनोमिनेटर से, तो इस टाइप के जो फ्रैक्शन होते हैं वो कौन से फ्रैक्शन होते हैं? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, अब बात करते हैं मिक्स फ्रैक्शन की। लाइक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को ही डिवाइड कर लीजिए, 3 2 जा 6, 1 आया। देखिए जो रिमाइंडर है ऊपर चला जाएगा और ये जो डिवाइजर है वो नीचे आ जाएगा अपॉन में, और ये जो आंसर है क्वेश्चन यानी ये 2 1/3, तो ये जो है ये आपका मिक्स फ्रैक्शन हो जाता है। लेकिन एक बार ध्यान रखिए, मिक्स फ्रैक्शन सिर्फ और सिर्फ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का ही बन सकता है, प्रॉपर फ्रैक्शन का मिक्स फ्रैक्शन नहीं बन सकता। समझ आया? किसी को कोई और डाउट? अब देखिए, अब हम ऐड कैसे करते हैं? अगर फ्रैक्शन में ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड है तो वो किस तरीके से करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हमारा वो है। देखिए 1/2 3/2, इसको हमें ऐड करना है। तो देखिए ऐड करने से पहले एक बात का ध्यान रखिए, आपको इसका डेनोमिनेटर चेक करना है। अगर इसका डेनोमिनेटर चेक करना है तो पहले उसके लिए हमें लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन के बारे में भी जानना होगा। तो अनलाइक फ्रैक्शन और लाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं ये भी देख लीजिए। देखिए लाइक 1/2 3/2 4/2 7/2, इसमें आपने एक चीज नोटिस करी कि इसमें सभी में डेनोमिनेटर सेम है। तो इस टाइप के जो फ्रैक्शंस होते हैं वो कौन से फ्रैक्शंस होते हैं? लाइक फ्रैक्शंस। ओके, और अगर ये वाला फ्रैक्शन देखिए, इसमें सभी में डेनोमिनेटर डिफरेंट है, तो इस टाइप के जो फ्रैक्शन होते हैं ये अनलाइक फ्रैक्शन होते हैं, ठीक है। जिसका डेनोमिनेटर सेम होता है वो लाइक फ्रैक्शन, और जिसका डेनोमिनेटर डिफरेंट होता है वो अनलाइक फ्रैक्शन। जब भी हम ऐड करते हैं, अगर हमारा लाइक फ्रैक्शन है तो हमें उसमें डेनोमिनेटर का एलसीएम लेने की नीड नहीं होती, लेकिन अगर अनलाइक फ्रैक्शन है आपका तो उसमें हमें डेनोमिनेटर का एलसीएम लेना पड़ता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये ऐड देखो डेनोमिनेटर सेम है तो इसमें सेम कॉमन आ जाएगा, ये 2 एज इट इज, और 1 और 3 को हम प्लस कर देंगे। 3 और 1 4, 4/2। अब देखो ये कट सकता है, आपस में रिड्यूस हो सकता है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो कितना आया इसका आंसर? 2, ठीक है। इसी तरीके से 3 डिजिट का एक ले लीजिए। देखिए इसमें भी डेनोमिनेटर यानी लाइक फ्रैक्शन है, तो डेनोमिनेटर सेम कॉमन आ जाएगा, और ये जो नंबर है 2 4 और 5 ये प्लस हो जाएंगे। 4 और 2 6, 6 और 5 11, 11/3। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आया है। कौन सा फ्रैक्शन है? इम्प्रॉपर। तो चाहे तो हम इसे मिक्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। 3 3 जा 9, तो ये जो रिमाइंडर है ये ऊपर चला जाएगा, डिवाइजर नीचे आ जाएगा, और ये क्वेश्चन है ये साइड में आ जाएगा। 3 2/3 इसका आंसर होगा,
ठीक है, अब हम बात करते हैं अगर हमारे पास अनलाइक इसी तरीके से अगर माइनस होगा तो माइनस भी हम इसी तरीके से कर लेते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अगर अनलाइक फ्रैक्शन में हमें ऐड या माइनस करना है तो हम कैसे करते हैं। देखिए इन दोनों का अब देखो डिफरेंट है, अनलाइक फ्रैक्शन है, तो इसका क्या करना पड़ेगा, हमें इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम ले लीजिए। किसका एलसीएम लेंगे, डेनोमिनेटर में जो नंबर्स हैं, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, 3 इंटू 2 6, कितना इसका एलसीएम आया 6। अब हमने यहाँ अपॉन में 6 रखेंगे हम। ठीक है, ऐसा नहीं करना 3 और 6 9 कर दो, नो इट विल बी रॉन्ग। जब भी अनलाइक फ्रैक्शन के ऐड होंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू टेक एलसीएम ऑफ डेनोमिनेटर्स। ओके, नाउ अब हम न्यूमरेटर में क्या रखेंगे, देखिए इसको ध्यान से देखिएगा स्टेप बाय स्टेप। ये जो फर्स्ट फ्रैक्शन है इसका जो डेनोमिनेटर है इसको हमें चेक करना है, ये डेनोमिनेटर जो एलसीएम आया है वो कितने टाइम्स पर आएगा। 3 के टेबल में 6 कितने टाइम्स पर आता है, 2। 3 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं जो 6 हो जाए, 2। तो अगर मैंने न्यूमरेटर में 2 से मल्टीप्लाई किया है, सॉरी डेनोमिनेटर में किया है, तो मुझे न्यूमरेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 2 2 जा 4, कितना आ गया यहाँ पे 4, 6 तो लिखा ही हुआ है पहले से। ठीक है, अब इसी तरीके से 4/6 का 4 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं जो 6 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं जो 6 हो जाए, 1 सही, तो ऊपर भी 1, तो 4 1 जा 4 और 6 1 जा 6, तो यहाँ पे 4 का 4 ही आएगा। अभी ऐड कर लीजिए, 4 और 4 8, 8/6। इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं, 2 के टेबल में आ जाएंगे दोनों ये, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, कितना आंसर आ गया इसका 2/3। समझ आया। इसी तरीके से अगर सब्सट्रैक्ट होगा तो बस वही छोटा सा चेंज हो जाएगा, यहाँ प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, बाकी पूरा कॉन्सेप्ट सेम चलता है। ठीक है, लेकिन ऐसा सिर्फ प्लस और माइनस में होता है। अब अगर हम एक माइनस का भी हम एग्जांपल ले लेते हैं सब्सट्रैक्शन का, लाइक वी हैव 4/2 माइनस 1/2, तो सेम हो गया, कुछ अनलाइक वाला ले लेते हैं। ठीक है, ओके, हाँ जी, 4/10 माइनस 1/2। अब देखिए अनलाइक फ्रैक्शन है, इसका हम एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम किसका लेंगे, डेनोमिनेटर वाले नंबर्स का। 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 5 1 जा 5, तो 2 5 जा 10, इसका एलसीएम 10 आ गया। अभी 4/10 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं, 10 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं जो 10 हो जाए, तो यहाँ तो 1 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 4 को भी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 माइनस, अब ये वाला देखो 1/2, 2 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं जो 10 हो जाए, 5 से, ऊपर वाला नंबर भी 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5/10, तो यहाँ क्या आ जाएगा 5। देखिए 4 में से 5 माइनस करिए, माइनस का 1 माइनस का 1/10, दैट विल बी आंसर। ओके, अब हम बात करते हैं सब्ट्रैक्शन और डिवीजन की। मल्टीप्लिकेशन, देखिए लाइक अब देखिए इसमें भी तो अनलाइक फ्रैक्शन है, इसमें भी डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो ये हमारे लिए थोड़ा सा इजी हो जाता है। मल्टीप्लाई और डिवीजन में हमें
अनलाइक फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को एलसीएम लेने की नीड नहीं होती। ऐसा सिर्फ किस में होता है, प्लस और माइनस में। अगर प्लस में डिनोमिनेटर सेम है तो हम कॉमन ले लेते हैं प्लस और माइनस में, और कॉमन नहीं होता तो डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लेते हैं। लेकिन मल्टीप्लाई में ऐसा नहीं होता है। मल्टीप्लाई में चाहे तो डिनोमिनेटर सेम हो या फिर डिफरेंट हो, यानी लाइक फ्रैक्शन हो या अनलाइक फ्रैक्शन हो, हम एलसीएम लेते नहीं है। एलसीएम लेने की नीड नहीं होती है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, सिंपल सा न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर दो और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दो। 2 1 जा 2, 3 4 जा 12, कटेगा तो रिड्यूस कर दो। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 1/6 इसका आंसर आ, ठीक है। इसी तरीके से 3 डिजिट वाले नंबर भी ले लो, वो भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, कितना आ जाए 8, 3 2 जा 6, 6 5 जा 30, कटेगा रिड्यूस होगा तो कट कर देंगे, ठीक है। इससे आ जाएगा 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 1 के लिए 2 5 जा 10, 4/15 विल बी आंसर, ठीक है। चाहे डिनोमिनेटर सेम हो या फिर डिफरेंट हो, हमें जस्ट मल्टीप्लाई करना है। इसी तरीके से डिवीजन में भी होता है। ठीक है, डिवीजन में बस एक छोटा सा रूल होता है, हम डिवाइड को फ्रैक्शन में सॉल्व नहीं करते तो क्या करते हैं, डिवाइड को हम मल्टीप्लाई बना देते हैं। लेकिन ऐसे थोड़ी है मल्टीप्लाई मन किया तो मल्टीप्लाई बना लिया, इसका भी एक रूल होता है। जब भी हम डिवीजन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं तो ये राइट हैंड साइड वाला जो हमारा फ्रैक्शन होता है ये रेसिप्रोकल हो जाता है। रेसिप्रोकल मींस डिनोमिनेटर वाला नंबर न्यूमरेटर बन जाता है और न्यूमरेटर वाला नंबर डिनोमिनेटर बन जाता है, ठीक है। अब इसी तरीके से ऐसे क्रॉस में हम इसको रिड्यूस भी कर सकते हैं अगर रिड्यूस हो रहा है, वरना आपको मल्टीप्लाई करना तो आता ही है। 10 3 जा 30, 2 4 जा 8। अब ये रिड्यूस होगा तो इसे रिड्यूस कर देंगे। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, तो कितना आ गया इसका आंसर 15/4। इसको मिक्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं डिवाइड करके, ठीक है। समझ आया? आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिए, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल, ताकि आपको मेरे आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।